नमस्कार एंड वेलकम टू इंडोस्फेयर, द चैनल वेयर वी टॉक ऑल थिंग्स इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडियाज मैरीटाइम राइज और कैसे इंडियन ओशन को इंडियन रखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। इंडियन ओशन में पावर आपको शोर से ही नहीं, शांत तरीके से भी दिखाई देती है। शिपयार्ड्स के बीच, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स के साथ और कभी कभी समंदर के नीचे। अगर आप इंडियन ओशन रीजन को देखें, ये सिर्फ पानी नहीं, दुनिया की लाइफलाइन है। हाफ ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रेड यहीं से गुजरता है और 80% एशिया की एनर्जी यहीं से ट्रैवल करती है। Whoever secures these waters secures the 21st century supply chain. तो सवाल सीधा है, इंडिया इस लाइफलाइन में अपनी पोजीशन कैसे पक्की कर रहा है? एक छोटा सा सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट देखो, समुंदर और भारत का नाता बहुत पुराना है। लोथल, गुजरात का एक पोर्ट, तकरीबन 4000 साल पहले वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था। वहां से शिप्स निकलते थे, जाते थे मेसोपोटामिया तक। सो टेक्निकली वी वर डूइंग ग्लोबल ट्रेड बिफोर ग्लोबलाइजेशन वाज इवन अ थिंग। और जब लोग कहते हैं इंडिया इज टर्निंग टुवर्ड्स द ओशन, मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, भाई, व्हेन डिड वी एवर लीव? इन ऑल ऑफ दिस, कैन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड द इंडियन ओशन विदाउट आवर मोस्ट लॉयल फ्रेंड चाइना, द इनविजिबल एलिफेंट इन द रूम, या कहें इन द ओशन? पिछले सालों में चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा, आवर फॉरएवर फ्रेंड पाकिस्तान का गवादर और अफ्रीका के किनारे जिबूटी सब कवर कर लिए। कुछ कमर्शियल हैं, कुछ ड्यूअल यूज है, मैसेज क्लियर है, प्रेजेंस। और इंडिया का जवाब, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंस। अंडमान से लेके अरेबियन सी तक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, दुकुम और चाबहार जैसे पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स विद यूएस, फ्रांस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अलायंस नहीं, अश्योर्ड एक्सेस का नेटवर्क है। सिंपल भाषा में, जब जरूरत हो, इंडिया के शिप्स और एयरक्राफ्ट कहीं भी पहुंच सकते हैं। डोमिनेंस को डिनाई करने का बेस्ट तरीका, रिलायबल प्रेजेंस। और प्रेजेंस बनाने के लिए आपको नंबर्स चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी का पैटर्न देखें, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, सर्वे वेसल्स, हर 40 दिन में इस साल एक नया एसेट वाटर में आया है। आईएनएस इम्फाल, आईएनएस वगैर, हर एक प्रूफ है दैट द टेम्पो इज रियल। मैसेज सिंपल है, डेटरेंस बाय कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक बार नहीं, लगातार दिखाना है कि कैपेसिटी ग्रो हो रही है। दैट्स व्हाट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। बट इन सब में सरफेस पे प्रेजेंस सिर्फ एक लेयर है। दूसरी लेयर है अंडर द सरफेस, जहां सबमरीन्स क्वाइटली गेम चेंज करते हैं। Our close friend China is testing our friendship by diving deeper. Their Type 94 and Type 95 subs go 700 meters plus deep. India, being the helpful friend, is ready to meet them halfway there. Depth में मिलन, यही कॉन्टेक्स्ट है EHWT यानी एक्सटेंडेड हैवी वेट टॉर्पीडो। ट्रायल्स फेज में है, गोल सिंपल है, डीप टारगेट्स को रिलायबली एंगेज करना। अब इमेजिन करो एक ट्रायंगल मैप पे अंडमान गार्डिंग मलाक्का, वेस्टर्न सीबोर्ड प्रोजेक्टिंग इनटू अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ और दुकुम से सेशल्स तक आइलैंड एक्सेस। इस ट्रायंगल के अंदर डोमेन अवेयरनेस, रिफ्यूलिंग पॉइंट्स और जॉइंट एक्सरसाइज मिलके एक चीज बनाती हैं, ट्रस्ट। जब रीजन आप पे डिपेंड करता है, डोमिनेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। सो बॉटम लाइन, ओपन सीज एंड इंडियन इनिशिएटिव, ये किसी को पुश करने की स्ट्रैटेजी नहीं, पुश बैक करने की रेडीनेस है। फ्रॉम द ब्रिक्स ऑफ लोथल टू द स्टील ऑफ विशाखापट्टनम, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मैरीटाइम सिविलाइजेशन। वी जस्ट हैड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। समुंदर पहले शील्ड था, अब स्टेज बन गया है। फ्रॉम ट्रेडिंग टू डिफेंडिंग, इंस्टिंक्ट सेम है। प्रेजेंस ही पावर है और भारत अब शोर से लेके डेप्थ तक सिक्योर करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टोरी एक नए पहलू के साथ। धन्यवाद।